प्रसाद अग्रवाल मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हनीकॉम्ब पाठ्य पुस्तक से लेसन 5 लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेसन का नाम क्या है? पाठ का नाम है क्वालिटी। इसका पार्ट 1 आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 71 खोल लें। ये पार्ट फर्स्ट 71, 72 और 73 तक रहने वाला है, तो आप इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जैसे मैं आपको अर्थ बताता हूं। सबसे वर्ड मीनिंग: शू मेकर मीन्स मोची, आर्टिस्ट कलाकार, एक्सट्रीम अधिकतम, फैशनेबल पार्ट संभ्रांत इलाका, डिस्टिंक्शन विशिष्टता, ऑर्डर आदेश दिया, माइस्टीरियस रहस्यात्मक, स्ट्रेच फैलना, आवफुली भयानक रूप से, रेडनेस लालिमा, बियर्ड में दाढ़ी, टेम्परेरी क्षणिक या अस्थायी, एसेंस सार तत्व, स्टिफ सिला हुआ, रेस्टफुली आरामपूर्वक, गुटरल भारी या कर्कश आवाज, बीट में धड़कन, एप्रॉन एप्रॉन का मतलब ढीला वस्त्र जो मुख्य कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, ब्लिंकिंग पलक झपकना, रिटायरिंग आराम की स्थिति, वेंस जहां से, पोर्शन मीन्स भाग, इनहेल श्वास अंदर लेना, इंसेंस गंध, रिमार्क में टिप्पणी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वीस टुकड़ा, एडमायर प्रशंसा करना, डैम उन्हें, कन्वीनियंटली सुगमता से, ब्रदर भाई, मरमर बुदबुदाना। देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग ऐसी आई है जो मूल अर्थ से अलग है। जैसे 20, ये एक्चुअल में जो शब्द है 20 नहीं है, ये 30, ले अपनी भाषा में क्या बोलता था 30 को 20। इसी प्रकार से डैम, ये डैम ये THEM डैम है, उसको भी डैम बोलता था। उसी प्रकार ये ब्रदर ब्रदर दे रखा है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ब्रदर भाई, तो डे को डे बोलता था वो, इसलिए। अब हम ट्रांसलेशन बता रहे हैं। कृपया सभी ने पुस्तक खोल ली होगी। देखिए सबसे पहले चिंतन करने की बात, क्या एक जूता बनाने वाला मोची होता है वो एक कलाकार हो सकता है? यस, हाँ, एक कलाकार हो सकता है। इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड, यदि उसके अंदर वही कुशलता और गर्व है अपने व्यवसाय के प्रति, तो वो कलाकार हो सकता है। एंड सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और वो भी इतने इसी सम्मान के लायक होता है। मिस्टर गेसलर कौन है? एक जर्मन शू मेकर। कौन था? जर्मन शू मेकर, जूता बनाने वाला, सेटल्ड इन लंदन, वो लंदन में रहता था, एक पूर्ण कलाकार था। अब उसकी कहानी को हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से अपने जीवन का वर्णन करता है, अपना जीवन किस प्रकार से अपनी कला को समर्पित करता है। ये उसने अपना पूरा जीवन इसी कला को समर्पित कर दिया। किसमें निपुण था वो बताइए? शू मेकर, जूता बनाना, जूते बनाने की कला में वो निपुण था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मैं उसे मेरी युवा अवस्था से जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर बूट, क्योंकि उसने मेरे पिता के जूते बनाए थे। ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और मैं अपनी दुकान में
अपने बड़े भाई के साथ रहता था। विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। उनकी दुकान लंदन के एक संभ्रांत इलाके में सकड़ी सी गली में उसकी दुकान थी और वह अपने भाई के साथ रहता था। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, दुकान के कुछ विशेष लक्षण थे। देयर वाज नो साइन, कोई संकेत नहीं था, अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ ग्लेसनर ब्रदर्स। उस दुकान में केवल एक पट्टिका पर ग्लेसनर ब्रदर्स की पट्टिका थी, इसके अलावा कोई और पहचान नहीं थी। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की में कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो वही जूते बनाता था जिसका उसको ऑर्डर मिलता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो जूते वो बनाता था ना वो फिट आने में कभी असफल नहीं होते थे। ये जो जूते बनाता था उसकी नाम फिक्स रहती थी, जिस व्यक्ति के लिए जूते बनाता था वो कभी फिट होने में असफल नहीं होते। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, जैसा कि वो जूते बनाया करता था। सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था उस समय, एंड स्टिल सीम्स, और वो आज भी ऐसा प्रतीत होता है, माइस्टीरियस एंड वंडरफुल, जूते बनाना एक रहस्यात्मक और विचित्र मुझे लगता है। आई रिमेंबर वेल, मुझे याद है, माई शाई रिमार्क्स, मेरी संकोचपूर्ण टिप्पणी। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फीट, जब मैं उसके सामने मेरे युवावस्था के पैर उसके सामने फैला रहा था, तो मैंने पूछा, इजंट इट awfully hard to do मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर, क्या तुम्हारे लिए यह कार्य करना कठिन नहीं था? क्या यह कार्य कठिन नहीं है? तो हिज आंसर, उसने उत्तर देता था, गिवन विद ए सडन स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी की लालिमा से उत्तर दिया प्रसन्नता होते हुए, इट इज एन आर्ट, क्या बोला? इट इज एन आर्ट, यह एक कला है सर। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसकी दुकान में जाना प्राय जल्दी जाना संभव नहीं था। क्यों? हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, कि उसके जूते जो थे लंबे समय तक चलते थे, टिकाऊ होते थे, और जो लंबे समय तक चलता वो क्या कहलाता? अपना टिकाऊ। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, यानी जो अस्थायी होने से दूर, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम, जूतों का जो सार होता था ना उसकी सिलाई में था। सर तो मुख्य बात की थी उसकी जूतों की सिलाई कैसी होती थी? बिल्कुल मजबूत। वन वेंट इन, कोई भी व्यक्ति अंदर जाता था, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, जैसा कि अधिकांश दुकानों में ऐसा नहीं होता था, बट रेस्टफुली, कोई भी व्यक्ति दुकान में जाता था ना बड़े आराम से जाता था। एज वन एंटर्स ए चर्च, ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति चर्च के अंदर प्रवेश कर रहा हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर बैठता था और उसकी प्रतीक्षा करता था। जो भी व्यक्ति जाता था कुर्सी पर बैठ जाता था और उसकी वह प्रतीक्षा करता था। किसकी प्रतीक्षा करता था? मिस्टर गेस्लर के आने की। ए गुटरल साउंड, एक भारी आवाज, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, तो चप्पलों की टप टप की आवाज सकड़ी सीढ़ियों से होकर आती हुई सुनाई पड़ती थी। यह जैसे कोई जाता था तो ऊपर से वो उतर के आता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट ए कोट,
और वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता था बिना कोट पहने, थोड़ा झुककर, इन लेदर एप्रन, चमड़े के एप्रॉन में, विद स्लीव्स, अपनी बाहों को उलटे हुए, ब्लिंकिंग, पलक झपकते हुए उसके सामने वो आ जाता था। या जैसे वो ग्राहक कोई आता था तुरंत वो नीचे उतर के आता था। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, ऐसा लगता था कि वह जूते के स्वप्न से बाहर आया हो, जूतों की दुनिया से कहां भाग आया है। एंड आई वुड से, और मैं कहता था, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू, कैन यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तो रूसी चमड़े के जूते मेरे लिए बना सकते हो। तो विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, बिना शब्द बोले वो मुझे आराम करते छोड़ देता था। क्या करता था वो, मुझे आराम करने के लिए छोड़ देता था और वापस वो चला जाता था। Whence he came, और जब जहां से वो आता था, जब वो आता था, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या दुकान के किसी दूसरे भाग से, तो एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, जब तक वो आता था तो मैं आराम करता रहता था, इन द वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सी पर ही आराम करता रहता था। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ ए ट्रेड, उसके व्यवसाय की गंध लेते हुए। सून एज ही वुड कम, और जैसे वो वापस आता था, होल्डिंग हिज हैंड, यानी पहले तो चला जाता था और फिर वापस आ रहा, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में सुनहरा भूरा लेदर का जूता लेकर अपने हाथ में वो आता था। विद आई फिक्स ऑन इट, इस पर नजर जमाए हुए, ही वुड रिमार्क, वो कहता था, टिप्पणी करता था, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, इसका मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, देखो कितना सुंदर जोड़ी जूता है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, तो व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैं भी इसकी प्रशंसा करता था, जब मैंने भी इसकी प्रशंसा की, तो ही वुड स्पीक अगेन, फिर दोबारा बोला, यानी जूते की मैंने प्रशंसा की, वाह कितने बढ़िया जूते हैं, तो फिर उसने दोबारा कहा, व्हेन आई टू, व्हेन डू यू वांट देम, तुम उन्हें कब प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं प्राय उत्तर दिया करता था, ओ एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके सुविधा पूर्वक तुम मुझे दे सको तो उतने दे दो। एंड ही वुड से, फिर कहता था, टुमारो फोर्टनाइट, कल के 15 दिन बाद, कल के बाद 15 दिन बाद, क्या कहता था, कल के 15 दिन बाद, ऐसे वो कहता था, यानी कल से 15 दिन बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और यदि उसका भाई होता था तो कहता था, आई विल आस्क माय ब्रदर, मैं मेरे भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं धीरे धीरे बुदबुदाता था, थैंक यू, मैंने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, सुबह की नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, वो भी कहता था, जवाब देता था कि सुबह की नमस्ते। स्टिल लुकिंग, अभी तक भी देखते हुए, एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में जूतों को देखते हुए कहता था, एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचता था, तो आई वुड, एज आई मूव्ड, जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, तो आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, मैंने उसके चप्पलों की टिप टप की आवाज सुनी, अप द स्टेयर्स,
ऊपर जाते हुए चप्पलों की आवाज सुनी। कहां गया वो मिस्टर गेस्लर? वापस ऊपर चला गया टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और बूटों की दुनिया में वो चला जाता था, अर्थात बूटों की दुकान में खो जाता था। इस प्रकार से मैं ऑर्डर देने के वहां से आ गया। यहां पर मेरा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सभी भैया इसको ध्यान से पढ़े, मीनिंग्स को लिखे या इसका स्क्रीनशॉट ले, और इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखूंगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स खोलें और इन प्रश्नों के उत्तर इस पार्ट से देने की कष्ट करें। तो कमेंट्स बॉक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको खोलना और उत्तर देने का प्रयास आप करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें, और जो भी वीडियो आपके पास आता है आप उसको अपने साथियों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।